राजस्थान के वीरता, प्रेम और साहस की धरती पर कई कहानियां सदियों से गूंजती आ रही हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है महाराज विक्रमादित्य और उनकी प्रियतमा रानी की अद्भुत प्रेम कथा, जो न केवल प्रेम की अद्वितीय मिसाल है, बल्कि एक साहसी राजा और निडर रानी की कहानी है। इस कहानी को लोग आज भी याद करते हैं और यह राजस्थान की वीरांगनाओं और शूरवीरों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। प्राचीन समय की बात है। विक्रमादित्य राजस्थान के एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। वे जितने पराक्रमी थे, उतने ही प्रजावत्सल और न्यायप्रिय भी। उनकी वीरता और कुशल शासन के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। परंतु विक्रमादित्य के जीवन में एक अधूरापन था। उन्हें एक ऐसी साथी की तलाश थी जो उनके साहस और आदर्शों का सम्मान कर सके और उनके जीवन को संपूर्ण बना सके। एक दिन राजा के पास खबर आई कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अवंतिका, जो न केवल रूपवान थीं, बल्कि युद्ध कला और राजनीति में भी निपुण थीं, का स्वयंवर होने वाला है। अवंतिका अपनी सुंदरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल किसी वीर, न्यायप्रिय और निडर राजा से विवाह करना चाहती थीं। राजा विक्रमादित्य ने उनके बारे में सुना तो उनका दिल अवंतिका से मिलने को उत्सुक हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वयंवर में भाग लेंगे और यदि भाग्य ने चाहा तो वह अवंतिका को अपनी रानी बनाएंगे। विक्रमादित्य ने राजकीय पोशाक धारण की और अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर अवंतिका के राज्य की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो स्वयंवर की भव्यता देखकर दंग रह गए। कई राज्यों के राजा और योद्धा वहां पधारे थे। स्वयंवर की घोषणा हुई और राजकुमारी अवंतिका सभा में आईं। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि सभी राजा उनकी ओर खींचे चले जा रहे थे। परंतु अवंतिका का ध्यान सबसे अलग खड़े विक्रमादित्य पर गया, जिनकी आंखों में आत्मविश्वास और साहस की चमक थी। अवंतिका ने राजा विक्रमादित्य की वीरता के बारे में सुना था। उसने एक चुनौती प्रस्तुत की, जिसमें कहा कि जो भी योद्धा उस विशाल धनुष को उठा सकेगा और मृगशिरा वन में जाकर 3 राक्षसों का वध करेगा, उसी से वह विवाह करेगी। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। मृगशिरा वन के राक्षसों की कहानियां सबने सुनी थीं। वे बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी थे। कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सका था। लेकिन विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने धैर्य और साहस से वह विशाल धनुष उठाया और मृगशिरा वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन्हें 3 राक्षसों का सामना करना पड़ा। तीनों राक्षस अत्यधिक बलशाली थे और उन्हें देखकर हंसी ठिठोली करने लगे। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक उन राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने अपनी तलवार और कुशल युद्ध कौशल से उन तीनों राक्षसों का वध कर दिया और अवंतिका के राज्य में विजय के प्रतीक के रूप में लौटे। अवंतिका ने देखा कि विक्रमादित्य ने उसकी चुनौती को पूरा किया और बिना किसी घमंड के वह सभा में वापस लौटे। अवंतिका ने उनका आदर किया और उनके साहस और न्यायप्रियता से प्रभावित होकर उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और विक्रमादित्य अवंतिका को अपने राज्य लेकर आए। राज्य में सबने रानी अवंतिका का स्वागत किया। रानी ने भी राज्य के सभी कार्यों में रुचि ली। उन्होंने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई और अपने पति विक्रमादित्य के साथ राज्य के उत्थान में सहयोग दिया। धीरे धीरे विक्रमादित्य और अवंतिका का प्रेम गहरा होता गया। दोनों ने राज्य में सुख और समृद्धि का वातावरण बनाए रखा। लेकिन उनके जीवन में सुख का यह समय बहुत लंबा नहीं रहा। एक दिन राज्य में एक अजनबी साधु आया और उसने राजा विक्रमादित्य को शाप दे दिया कि वह जल्दी ही अपने राज्य और परिवार से दूर हो जाएंगे। यह सुनकर विक्रमादित्य को गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उस शाप को सहजता से स्वीकार कर लिया। रानी अवंतिका इस घटना से बहुत आहत हुई, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य को एक दूसरे राज्य से युद्ध के लिए बुलावा आया। यह एक कठिन युद्ध था, जिसमें न जाने कितने वीर योद्धा अपनी जान गंवा चुके थे। रानी अवंतिका ने अपने पति से कहा कि वह भी उनके साथ युद्ध में जाएंगी। विक्रमादित्य ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि यह युद्ध बहुत खतरनाक है, लेकिन अवंतिका अडिग रहीं। युद्ध भूमि में दोनों ने साहसपूर्वक दुश्मनों का सामना किया, लेकिन अचानक
एक दिन दुश्मन के सैनिकों ने विक्रमादित्य और अवंतिका को घेर लिया। विक्रमादित्य ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन इस संघर्ष में उन्हें घाव लगा और वह बेहोश हो गए। अवंतिका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें भगाकर विक्रमादित्य को सुरक्षित स्थान पर ले। रानी अवंतिका ने विक्रमादित्य की देखभाल की और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। युद्ध जीतने के बाद विक्रमादित्य और अवंतिका अपने राज्य लौटे। राज्य में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों ने मिलकर राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखा। इस घटना के बाद विक्रमादित्य और अवंतिका का प्रेम और गहरा हो गया। दोनों ने मिलकर राज्य में ऐसे परिवर्तन किए जिससे उनके राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रही। उनकी यह प्रेम कहानी आज भी राजस्थान में वीरता और प्रेम की अद्वितीय मिसाल के रूप में गाई जाती है।